बाबा शेख फरीद बहुत उच्च कोटि के फ़कीर हुए हैं मुसलमान नहीं। अपने यहाँ उत्तरी भारत में मुन्नुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में गए उनके पास। उन्होंने कहा कि तेरा अधिकार यहाँ नहीं है। उसके बाद बख्तियारुद्दीन काकी गुरु था दिल्ली में, उसके पास गए। लेकिन उन्होंने जब गुरु किया, और वो भी एक स्त्री पतिव्रता स्त्री के कहने से ज्ञान मिला। 36 वर्षों तक जाके जंगल में तप किया, 12 वर्ष तक तो अन्न नहीं खाया। काठ की रोटी पेट से बांध ली और जंगल में रहते हुए काठ की रोटी भूख लगती, उसी से 1-2 बार मुंह मार लेता, खाने को कुछ नहीं था। और कही कि रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख, जिन खादी है चौपड़ी बहुत सहन के दुख। कि मेरी रोटी काठ की है और लावण क्या है मेरी भूख, मुझे भूख लगती है, इसी से मुंह मार के रह लेता हूँ। और लोगों के लिए कहा, अपने आप कहता है जब देखता है किसी को त्याग करता है वो इंसान, दूसरे की रीस नहीं करता। उनका उद्देश्य जो होता है उससे भटकता नहीं। चले जा रहे थे, एक जगह देखता है लोग अच्छे खासा भोजन का आनंद उठा रहे हैं। बाबा शेख फरीद ने देखा तो मन में आया कि देखो कितना अच्छा भोजन खा रहे हैं। लेकिन फिर याद करता है मेरा जीवन क्या है, मेरा इस भोजन से संबंध क्या है। फिर कहा उन्होंने, देख फरीदा चौपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी। अरे फरीद क्या देख के तू क्यों जिस चक्कर में पड़ता है, रूखी सूखी खा के अपना। वो शेख फरीद 36 वर्ष तक जंगलों में रहा। उसकी माँ ने भेज दिया छोटी सी उम्र में। अब ये माताएं जो चाहे वो कर सकती हैं, अपने बच्चे को जो चाहे बढ़ा सकती हैं। उनकी माँ ने बढ़ा दिया उसको। छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा कुछ भी मांग ले, कुछ भी कह दे, लेकिन माँ चाहती है कि मैं इसको अच्छा बनाऊंगी। उसकी माँ कहती थी बेटा कुरान शरीफ पढ़ा कर, रोजाना याद किया कर, मैं तुझे सिखाऊंगी। बोले मुझे क्या मिलेगा, क्यों करूँगा। हम भी कह सकते हैं राम की भक्ति क्यों करें, हमें क्या मिलेगा। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कहती है, उन दिनों में गुड़ शक्कर ही मिठाई थी और नहीं मिलती थी ये चीज़ें। ये तो आज के युग में ज़्यादा है, वो सुलभ नहीं थी, कहीं नहीं मिलती थी। बोले बेटा अगर तुम कुरान शरीफ पढ़ेगा ना और याद करेगा, शक्कर मिलेगी तेरे को, शक्कर देंगे भगवान, अल्लाह तेरे को शक्कर देगा। कब देगा कि जब तू उसको पढ़ेगा तो तेरे को सुबह तेरे सिराने रखे मिलेगी। रात को रख देती, सुबह उठ के देखता तो उसको शक्कर मिलती। और उस लालच में थोड़ी सी उम्र में ही कुरान शरीफ याद कर ली। थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी माँ ने कहा बेटा भक्ति ये नहीं है, ठीक है ये ज्ञान है, परंतु जब तक इंसान अमल नहीं करता है। बोले वो कैसे हो कि जंगल में जा और जंगल में जाके सब चीज़ों को एकांतवास कर त्याग के तुम पर उसका अल्लाह ताला का ध्यान लगा। गया जंगलों में, माँ के कहने से गया, तड़प लगी उसको, तलाश थी, बिरह पैदा हो गई कि जो ऐसी चीज़ है जो सर्वशक्तिमान है, जो सारे संसार दुनिया को चलाता है, सुख दुख लाभ हानि सब उसके बस में है, तो उसकी भक्ति मैं जरूर करूँगा। 12 वर्ष जंगलों में गया, नाना धोना कुछ नहीं, मस्ती में अपने ध्यान किया। बड़े बड़े बाढ़ हो गए, शरीर पर मिट्टी मैल गंध चढ़ गई। 12 साल के बाद घर आ गया। जब 12 साल पूरे हुए, माँ ने देखी उसकी हालत, नहलाया धुलाया, उसको खाना खिलाया। बाल सूट जाए उसके, 12 वर्षों बाद बाल बहुत उलझ जाते हैं। तुम रोज़ाना कंघी करते हो फिर भी उलझ जाते हैं। और 12 क्यों कि उसकी माँ ने पूछ लिया बेटा खाया क्या तूने, भक्ति की क्या खाया। ये बात मैं जिस चीज़ के लिए बता रहा था कि पेड़ों में जान होती है। बोला पेड़ों के पत्ते, उनके फूल फल तोड़ के खा लेता है। बोला उनमें तूने तो कष्ट दे दिया। बोला उनको क्या कष्ट होता है पेड़ों को। बोला बेटा उनमें जान होती है।
राउंड में क्या जाना। बैठ के उसके बाल सुलझाने लगी, कंगा उनमें फंसा के और खींचने लगी। बोला माँ ये इस तरह से बालों को ना खींच दूँ। बोली क्यों, क्या बात है। बोला मुझे दर्द होता है। बोले पेड़ों को भी ऐसे ही दर्द होता है। बोला तो क्या करूं। बोले फिर जा तू, अभी तेरी भक्ति पूरी नहीं। 12 साल के लिए फिर भेज दिया। फिर गया और बोला कि खाऊंगा क्या। बोला अब कुछ भी नहीं खानी, एक काठ की रोटी बनवा ली, वही पेट में लटका ली। जाके तप करने लग गया। दीमक सट गई उस पे और यूं लगता जैसे किसी सूखे हुए पेट पर दीमक चढ़ गई। एक दिन एक लकड़हारा आया, लकड़हारे ने आके कुल्हाड़ा मारा। उसने सोची कि दीमक हट जाएगी, नीचे सूखी लकड़ी लिकड़ेगी, इसको काट के लेके जाऊंगा। वो दीमक हटी तो देखता है कि वहाँ तो इंसान बैठा है। माफ़ी मांगने लग गया कि भाई मुझे पता नहीं था। ने बोला कोई बात नहीं, हमने दोनों का एक ही कारण है, तू लकड़ी की तलाश में आया, मैं खुदा की तलाश में आया हूँ। तलाश तो भी थी, तलाश मुझे भी है। 12 साल के बाद उसकी माँ कहने लगी बेटा जो चीज़ तुझे मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। बोला क्या करूँ। फिर जा। फिर 12 बरस के लिए गया और उस 12 बरस में उन्होंने ऐसा तप, ऐसी साधना की पूरे संयम के साथ कि उसमें सिद्धि शक्तियाँ आ गई। एक दिन शाम के टाइम ध्यान अवस्था में बैठा। शाम के टाइम पक्षी पेड़ों पे इकट्ठे होते हैं, सारा दिन घूम घाम के रात बितानी होती है। पेड़ों पे अपने जगह तलाश करते हैं कि रात कहाँ गुजारेंगे। सारे अपने दिन की बात करते हैं। वो पक्षी बैठ के कैसे गुजरी, कहाँ गए, क्या किया, क्या खाया, क्या पिया। हम भाषा नहीं समझते ना, लेकिन सब बड़ा शोर करते हुए एक दूसरे की राजी खुशी सब बातें पूछते हैं। सब के सब वो ज़्यादा चिड़िया शोर करने लगी तो शेख फरीद कहने लगा चिड़ियों तुम मेरे ध्यान में भंग करते हो, मर जाओ। ये बात करनी थी, सारी चिड़िया मर गई। होश आया कि मैंने क्या कर दिया, मैं किसी को दुख क्यों दूं, मेरे कहने से इतनी चिड़िया मर गई थी, पाप लग गया। लेकिन उसी टाइम ख्याल भी आया कि मेरे कहने से मर सकती है तो मेरे कहने से जीनी भी चाहिए। बोले सब चिड़िया जिंदी हो जाओ। उसने कहा जिंदी हो जाओ, सारी की सारी जिंदा होके उड़ गई, मस्त हो गया। ओह, माँ ने जिस काम के लिए भेजा था वो चीज़ मिल गई मुझे, मेरे अंदर सिद्धि शक्तियाँ आ गई, परमात्मा मिल गया मुझे, मैं अब सब कुछ कर सकता हूँ। चल पड़ा इसी मस्ती में। माँ को जाके बताऊँगा कि ये किया मैंने, वो किया, इतना तप किया और मेरे अंदर ये शक्तियाँ हैं। रास्ते में आया तो उसको प्यास लगी। एक कुएं पे एक स्त्री पानी निकाल रही थी। नई शादी होने के बाद थोड़े दिन पहले ही उसकी शादी हुई होगी। पानी निकाल रही थी, जाके कहने लगा ए लड़की पानी पिला मुझे। रोब से बोला पानी पिला मुझे। उस लड़की ने उसकी तरफ देखा, कुएं से पानी निकाल के पानी बाहर फेंक दिया। वो बड़ा हैरान हुआ कि पानी पीने के लिए मैंने बोले, ये पानी बाहर फेंक रही है। फिर दोबारा से उसने पानी निकाला, फिर बाहर फेंक दिया। कहने लगा उसने सोचा लड़की को सुनाई नहीं दिया होगा। बोला सुना नहीं तुझे, पानी पिला मुझे। फिर भी नहीं पिलाया, पानी निकाल दो। दोबारा रोब से बोला अनुला लड़की सुनता नहीं तुझे, पानी पिला। बोला फकीर जी ज़्यादा गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो चिड़िया नहीं हूँ कि तेरे कहने से मर जाऊँगी, तेरे कहने से जिंदा हो जाऊँगी। फकीर तो आसमान में उड़ रहा था, धड़ाम से ज़मीन पे गिरा आके। फरीद साहब कहने लगे, चुपचाप खड़ा हो गया वहाँ पे, क्या बोलूँ क्या कहूँ। लड़की वहाँ तो जंगल में कोई नहीं था देखने वाला, इस लड़की को कैसे पता। जब वो पानी और कुछ निकालने के बाद में और पानी निकाल के कहने लगी ये लो पानी पी लो। जब पानी पिलाने के लिए दिया तो कहने लगा ये बता मुझे, पानी तो बाद में पीऊँगा, कि पानी बाहर फेंक रही थी मुझे क्यों नहीं पिलाया।
बोले पानी तेरे ज़रूरी काम था, मेरा पिलाने से पहले ज़रूरी काम। बोला वो कौन सा? कि फलाने गांव में मेरी बहन रहती है, उसके घर में आग लगी थी, मैंने वो आग बुझाई है। बोले यहाँ से आग बुझाई है तुमने? बोले हाँ। दूसरी बात मेरी ये है कि तुझे क्या पता कि चिड़िया मैंने मार दी थी फिर जिंदा कर दी? वहाँ कोई नहीं था, आपको कैसे पता? बोले फ़कीर साईं, ये छोटी मोटी बात है, इनका क्या करना, अपना काम जो आपने करना करो। बोले नहीं, बताओ मुझे, आप में ये शक्ति कहाँ से आई कि आपको ये सब पता लग गया, इतनी दूर से आग भी बुझा दी? मेरे बारे में आपको पता लग गया, मैंने चिड़ियों को मारा, जिंदा किया, मैंने 36 बरस खो दिए और तूने छोटी उम्र लगती है, ये आप में शक्ति कहाँ से आई? बोला मेरे पति व्रत धर्म के कारण। मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं और मेरे पति सोए हुए थे छत पर। मुझे उनके घर के बारे में ये नहीं पता था कौन चीज़ कहाँ रखी है। पतिव्रता स्त्री का धर्म ये होता है कि पति की सांस सांस पे वो नजर रखे, या हुक्म अब्दुली ना हो जाए, कोई कमी ना रह जाए किसी बात में। अगर ऐसी बात होती है उसका पतिव्रत धर्म खंडित हो जाता है। बोला तो जब मैं नई नई शादी होके आई थी और नींद आई हुई थी मेरे पति को, तो नींद में उसने कहा पानी। मैं पानी लेके आई, जब तक वो दोबारा सो चुका था। पानी कहाँ से लाती वहाँ घर में, मुझे नहीं पता था पानी कहाँ है। मैंने क्या किया कि वहाँ से एक बर्तन लेके अपनी साड़ी फाड़ के और उसकी रस्सी बना के कुएं से पानी निकाल के रात को लेके आई और पूरी रात में खड़ी रही। सुबह को जब उठने का टाइम हुआ, मेरा पति उठा और उसने कहा पानी। मैं बोली ये लो। तो वो हैरान थे कि बोलने से पहले पानी आपने दे दिया, आपको क्या पता कि अभी तो हम पहली बार मिले हैं, शादी होके आया, मेरी आदत का भी आपको क्या पता? बोले कि रात के टाइम आपने पानी मांगा था, मुझे पता नहीं था, पानी लाने में मुझे देरी हुई, आपको नींद आ गई दोबारा, ये पानी है। तो बोला मैं उस पतिव्रत धर्म के कारण मेरे अंदर शक्ति है। पतिव्रता स्त्री में शक्ति होती है, वो एक की पूजा करती है, पति की, पति को परमात्मा मानती है। जो एक को मान के उसी में अपना ध्यान टिका देता है, हमारे मन की एकाग्रता, हमारे बिखरे हुए विचारों की एकाग्रता, हमारी मानसिक सारी शक्तियाँ एक जगह जब केंद्रित हो जाती हैं, वही सिद्धि शक्ति बन जाती है। हमारे मुख से निकला हुआ वचन, किसी चीज़ पे डाली हुई दृष्टि और मन में सोची हुई बात का संकल्प सब पूरा हो जाता है, यही सिद्धि शक्तियाँ हैं। जो नाम का जाप करता है उसमें जबान की संकल्प सिद्ध वाक सिद्धि आती है, जो ध्यान करते हैं उनकी दृष्टि सिद्धि आती है, और जो वचन की सिद्धि करने के लिए मन में शुद्ध और पवित्र भावना रखते हैं। तो ये इस प्रकार की सिद्धि शक्तियाँ ये तंत्र योग में आती है, तंत्र विद्या में हैं ये, क्योंकि इनमें तन की जरूरत है। तन मात्राएं 5 हैं, उनको साध और सिद्ध करने से ये शक्तियाँ आती हैं। कहने लगे कोई बड़ी बात नहीं, मेरा तो पति धर्म के कारण ये शक्तियाँ अपने आप हैं, मुझे नहीं पता। फकीर बोला कि माँ के पास जाके बता दिया, तो बोले अब मैं क्या करूँ? बोले फ़कीर साईं, जब तक किसी पूरे गुरु की शरण में नहीं जाओगे आप कोई ज्ञान नहीं होगा। बाबा फरीद गए, उन्होंने गुरु धारण किया, गुरु की सेवा में रहने लगे। गुरु की सेवा करते करते एक रात इतना हुआ, तूफान आया, आंधी आ गई, उनके डेरे की सारी अग्नि बुझ गई। उनके गुरु को हुक्का पीने की आदत थी। अब गुरु को आज्ञा करे, शिष्य उसको पूरा ना करे तो शिष्य का धर्म भी पतिव्रता स्त्री की तरह से होता है, खंडित हो जाता है। अगर गुरु शिष्य को कोई काम कहे, वो शिष्य वो काम ना करे तो कैसा शिष्य हो? शिष्य तो बिना गुरु बनाए, एकलव्य ने भी अपना अंगूठा काट के दे दिया था, जबकि वो गुरु सही माने में उनके थे भी नहीं, द्रोणाचार्य।
इनकार कर दिया था, मैं तुझे शिष्य नहीं बनाऊंगा। उसने मिट्टी का गुरु बना लिया द्रोणाचार्य को जंगल में, और उसको गुरु मान के अपना साधना की, और ऐसा तीरंदाज बन गया कि दुनिया में उसके मुकाबले कोई नहीं था। गुरु द्रोण ने तो अर्जुन को ये कह दिया, तेरे समान कोई भी धनुषधारी नहीं है। लेकिन एक दिन एक ऐसा वाक्य गुजरा कि जिसके कारण अर्जुन देख के हैरान हो गया कि ये काम किसने किया। क्योंकि उस भील के लड़के ने, एकलव्य ने, एक कुत्ता जा रहा था और कुत्ते के मुंह में बाणों से भर दिया मुंह उसका। जब वो कुत्ता बाणों के मुंह से भरा हुआ गुजरा तो अर्जुन ने देख लिया कि ऐसा कौन धनुषधारी है जिसने इस कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया। गुरु द्रोण को बताया तो देखते हुए जंगल में गए और जाके देखा तो वहाँ भील का लड़का एकलव्य था। जबकि वो पहले गुरु बनाने के लिए गया तो द्रोणाचार्य ने कह दिया था कि मैं राजाओं के और बड़े घरों के राजकुमारों को और कुलीन लोगों को ही शिक्षा देता हूँ। जो नीची जाति के हैं उनको मैं कोई शस्त्र विद्या ज्ञान और ये इस तरह वाली बात के लिए नहीं सिखाता। आ गया बेचारा मन में सोच के, लेकिन उसने गुरु मान लिया मन से गुरु मान लिया। गुरु ने इनकार कर दिया, इसलिए गुरु छोड़ सकता, चेले को गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु भूल सकता है, शिष्य को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ तो उल्टी बात है। 6 साल में आगे मुंह दिखाते हैं, फिर कहते जानता है मुझे, मैं क्यों रिश्तेदार है मेरा तुम? तेरा मेरा रिश्ता गुरु शिष्य का, मैं तुझे जानूं या तू मुझे जान? मुझे तुम्हें जानने की जरूरत है, तुम मुझे जानो। लाभ और फायदा उसमें होगा।